Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our next topic, that is aqua regia. गर्ल्स aqua regia का जो ये जो टॉपिक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 इससे रिलेटेड है। और इसके अलावा बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ एक्वा रीजिया। अच्छा, इस ये जो एक्वा रीजिया सिर्फ ये इस लिहाज से नहीं कि ये पढ़ने के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत इसकी इस नॉर्मल डेली लाइफ में भी इसकी यूज़ बहुत है। अगर आप इन केस में फर्दर स्टडी करते हो, केमिस्ट्री को आगे बीएस करते हो या एमएस जो भी करते हैं, तो उसमें के अंदर ये एक्वा रीजिया का इनके प्रैक्टिकल्स में इसका जिक्र बहुत ज़्यादा है। तो ये जिक्र तो क्या, हमें खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म भी इसको करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्वा रीजिया क्या होता है। When 1 volume of concentrated nitric acid is mixed with 3 volume of concentrated HCl, aqua regia is formed। इस मतलब क्या होता है कि हमने ना एक टेस्ट ट्यूब लेनी होती इस तरह से। इसका मतलब है कि हमने 3 ml क्या लेना है, 3 ml हम लोग इसमें लेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड, और 1 वॉल्यूम इसमें हमने लेना 1 ml हम लोगों ने लेना है नाइट्रिक एसिड, और इसमें हमने लेना है 3 ml हमने इसमें ले लेना है हमने HCl लेना है। यानी कि HCl की क्वांटिटी नाइट्रिक एसिड के मुकाबले में ज़्यादा होगी। यानी कि 1 ml आपने इसमें पहले इधर में डाल दिया, फिर इसके बाद आपने 3 ml इसको डालकर थोड़ा सा शेक किया। थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशंस ये करनी है क्योंकि नाइट्रिक एसिड और जो HCl है दोनों कंसनट्रेटेड होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो कंसनट्रेटेड होंगे तो आपने क्या करना है कि उसको बड़ा ध्यान से करना है ताकि फ्यूम्स उसके इनहेल ना हो सके। इट इज़ एम्प्लॉयड टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लाटीनियम, कि ख़ास तौर पे ये जो ज्वेलर्स होते हैं ये ये यूज़ करते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब गोल्ड एंड प्लाटीनियम को देखना होता है कि अगर आपके पास गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है तो प्योर गोल्ड जो है जो एक्वा रीजिया के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो अगर गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता है, प्लाटीनियम डिज़ोल्व हो जाता है, इसका मतलब है कि जितने एक्सटेंट पे डिज़ोल्व हो जाता है इसका मतलब है कि वो गोल्ड अच्छी क्वालिटी का है। बहरहाल ये जस्ट दिस इज़ फॉर जस्ट आइडेंटिफिकेशन के जो भाई जो पर्सन आया सेल करने के लिए उसका देखने के भाई उसका जो मटेरियल है वो गोल्ड है या नहीं, उसके लिए हम एक्वा रीजिया का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड, 3 वॉल्यूम ऑफ हमने कंसनट्रेटेड HCl लिया, दोनों को मिक्स किया, तो उस वक्त हमारे पास 2-3 चीज़ें बनती हैं। एक तो हमारे पास बनता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, हमारे पास क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। क्लोरीन गैस जो होती है बड़ी हाईली डेंजरस होती है, तो उसके प्रिकॉशंस ये होती है कि उसको इनहेल ना किया जाए क्योंकि ये ज़्यादा इनहेल करने पे इंसान की डेथ भी हो सकती है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं। अब जो ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड होता है ये डिकम्पोज होता है फर्दर। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में, एंड आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द लिबरेटेड क्लोरीन गैस कन्वर्टेड इनटू नोबल मेटल। अब वो क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, चूँकि कि ये नोबल मेटल है, तो ये वाला जो एक्सेल में क्लोरीन होता है ये गोल्ड एंड प्लाटीनियम को जो है इसके सॉल्युबल सॉल्ट्स में, ये गोल्ड सिल्वर क्लोराइड या प्लाटीनियम क्लोराइड्स में डिज़ोल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास AU है, अब ये MCQs में भी आया था कि अगर इसमें क्लोरीन में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आप को AuCl3 के अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट विद ग्लाइसरीन है, टोलिन है, फिनोल है, टू प्रिपेयर मटेरियल यूज्ड एक्सप्लोसिव लाइक नाइट्रोसाइल ग्लाइसरीन, नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलिन एंड पिक्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि अगर नाइट्रिक एसिड जो है ग्लाइसरीन के साथ रिएक्ट करता है, टोलिन के साथ भी करता है, फिनोल के साथ भी करता है, तो ये उनके साथ एक एक्सप्लोसिव लाइक यानी कि जो मटेरियल बनाएगा वो नाइट्रोग्लाइसरीन है, ट्राइनाइट्रोटोलिन है, इसके अलावा पिक्रिक एसिड है, ये तमाम बनाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है उनके क्या क्या यूजेस है। सबसे पहले जो नाइट्रिक एसिड है ये एज ए लेबॉर्ट्री एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेबॉर्ट्रीज़ में वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रयोग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि एक्सप्लोसिव मटीरियल, खुद तो एक्सप्लोसिव नहीं मगर दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज। इसके अलावा जो पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, इन तमाम के लिए जो है वो ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये टॉपिक जो है MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी हम पढ़ेंगे ऑनवर्ड्स। फॉस्फोरस इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 5, यानी कि नाइट्रोजन के पास फॉस्फोरस आता है पीरियोडिक टेबल में।
इट्स अ नेम कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड है मीनिंग लाइट बेयरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि जो फॉस्फोरस का मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट बेयरिंग। अनलाइक नाइट्रोजन इट डज़ नॉट ऑकर इन अ फ्रीज नेचर, यानी कि जैसे नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में फ्री नेचर में मौजूद है मगर ये फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होती। द फॉस्फोरस इज़ फाउंड इन डिपॉजिट्स ऑफ फॉस्फोरस रॉक्स, यानी कि ये रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक फॉस्फोरस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपके पास आता है इम्प्योर जो है कॉपर फॉस्फेट आता है, एंड इसके अलावा आपके पास इसमें आता है आपके पास है एपिटाइट जो है जिसमें आपके पास कैल्शियम का, फ्लोरीन और फॉस्फोरस का एक कंपाउंड होता है, ये एक होता है, ठीक है। एज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इट इज़ एसेंशियल फॉर फर्दर ग्रोथ। जो है इसके अलावा जो सल्फ़र या फॉस्फोरस होता है ये आपके पास एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जो है ना उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, आप जो हम मिल्क पीते हैं, हम बहुत सी ऐसी जो वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं उनके अंदर इसेंशियल कंपोनेंट फॉस्फोरस का होता है। तो जो एनिमल्स हैं लाइक मैन इज़ एन एनिमल, तो प्लांट एंड एनिमल की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा हमारे पास ये है कि इट ऑकर स्पेशली इन सीड्स है, इन यॉक ऑफ एग्स हैं, नर्व्स है, ब्रेन्स हैं। इसके अलावा बोन मैरो है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ लेसिथेंस के फॉर्म में होता है। देखिए जितने भी हमारे पास सीड्स होते हैं जैसे पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर के सीड्स हो गए, ये हो गए, जितने अंडे की जर्दियाँ होती हैं इनके अंदर नर्व, ब्रेन, तमाम इनके अंदर जो है इन द फॉर्म ऑफ लेसिथेंस की फॉर्म में जो है ये फॉस्फोरस मौजूद होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा ज़्यादातर ये जो कैल्शियम फॉस्फेट की जो शक्ल में मौजूद होता है, इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बोन ऐश। जो बोन ऐश का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है क्योंकि इसमें 80% जो है कि हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। इसके अलावा जो हमारे पास जो है कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसमें फॉस्फोरस का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट होता है।